हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम HTML के कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है HTML हेडिंग्स। अब देखो, इसके पहले लेक्चर में हमने अपना विंडो है वो कुछ इस तरह से लीव किया था। यहाँ पर हमने क्या किया था, एकदम सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा था कोड और उसको डिस्प्ले किया था ब्राउजर में। इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से चीजें दिखे। अब HTML हेडिंग्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना H1 हेलो वर्ल्ड, इसी को हम कहते हैं HTML हेडिंग। दिस इज H1, कंट्रोल S सेव करने के लिए एंड उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि अगर आप कंट्रोल S नहीं करोगे और डायरेक्ट रिफ्रेश करोगे तो वो चीज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर H2 कर देता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना फिर भी यहाँ पर H1 ही दिखाएगा। मुझे H2 लिखने के बाद इसको कंट्रोल S सेव करना है, उसके बाद रिफ्रेश करना है। देखो H2 हो गया। हम इसको H1 लिख देते हैं। ये हमारा हेडिंग है। अब देखो हेडिंग कहाँ पर यूज होता है, जहां पर हमें कुछ चीजें बोल्ड में लिखनी है, बड़ी, ठीक है। अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल C एंड नेक्स्ट लाइन में सेम चीज कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ। अब जो मैंने H1 लिखा था टैग उसको मैं H2 कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं H2 कर दूंगा और ये जो 1 है इसको हम 2 कर देते ताकि हमें रीड करने में आसान हो। कंट्रोल S सेव एंड रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पर जो दिस इज H2 क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। इस तरह से हेडिंग्स यूज होती है, डिपेंड करता है कि हमें हमारे जो वर्ड्स है उनका साइज कितना बड़ा चाहिए। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V, ओके। अब मैं इसको कर दूंगा H3, यहाँ पर भी हम कर देंगे 3, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। तो देखो इस तरह से जैसे जैसे आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक जाओगे वैसे वैसे हमारे जो लेटर्स है वो छोटे होते जाएंगे। तो इस तरह से हेडिंग्स यूज होती है HTML में, एकदम सिंपल चीज है। अब मैं ये सारी चीज को वापस हटा देता हूँ 2 तलक, कंट्रोल S रिफ्रेश। हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं हेलो सुरेश। नेक्स्ट चीज हम कवर करेंगे अभी, हमारा नेक्स्ट जो है वो है HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ सेकेंड थिंग, ओके। अब वो क्या होता है, फिर से हम कोड ओपन करेंगे अपना। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा लेस देन साइन P ग्रेटर देन साइन I am a स्टूडेंट, क्लोजिंग टैग। ये जो मैं टैग लिख रहा हूँ P, ये इसको पैराग्राफ टैग कहते हैं। कंट्रोल S, तो ये कोई भी कंटेंट लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ, एकदम सिंपल। हम इस तरह से लिखते हैं पैराग्राफ टैग, जैसे कि हमारा अगर कोई वेबसाइट है जहां पर हम डेली न्यूज अपडेट करते हैं, ओके। ऐसा वेबसाइट है जहां पर हम न्यूज डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो हेडिंग है हम जैसे कोई भी न्यूज का हेडिंग है वो हम H1 टैग को यूज करेंगे या फिर H2 टैग को यूज करेंगे, और जो उसका कंटेंट है उसको हम P टैग के अंदर लिखेंगे, ओके। इस तरह से P टैग यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। हम एग्जांपल पैराग्राफ टैग से देखेंगे। जो ये पैराग्राफ टैग है ओपनिंग टैग, हाँ, ओपनिंग पैराग्राफ टैग, वहां पर मैं लिखूंगा टाइटल इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं यूज कर रहा हूं, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूं अबाउट, कंट्रोल S सेव किया मैंने, और अब मैं रिफ्रेश करूंगा और अगर मैं इस पैराग्राफ के ऊपर जाता हूं जो मैंने लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, तो देखो मुझे अबाउट लिख के आया। ये क्या कर रहा है, ये आई एम अ स्टूडेंट के बारे में कुछ और बता रहा है, अबाउट। अब वहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कौन सा स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एनीथिंग यू कैन राइट देयर, ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम। ये जो टाइटल मैंने टाइटल लिखा है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है HTML लिंक्स। HTML लिंक्स क्या होता है, अब मैं इस पैराग्राफ को हटा देता हूं कंट्रोल S, और ये जो मैंने H1 लिखा है मैं इसके हटा के यहां पर लिखता हूं फेसबुक, FACEBOOK, फेसबुक, रिफ्रेश, देखो फेसबुक आ गया। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा लिंक टैग। लेस देन साइन A यूज करेंगे हम लिंक टैग के लिए, ओके, ग्रेटर देन साइन /A। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा फेसबुक लिंक, ओके, फेसबुक लिंक, कंट्रोल S
और अगर अभी मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो मुझे यहाँ पर लिख के आ गया फेसबुक लिंक, लेकिन क्या इसके ऊपर क्लिक हो रहा है? नहीं, इसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है, बल्कि ये लिंक है। अब फेसबुक लिंक जो मैंने ये लिंक टैग यूज किया है ये क्या काम करता है? अगर आप इस तरह से यहाँ पर जो कंटेंट लिखते हो फेसबुक और इसका लिंक इस एंकर टैग में डाल लेंगे अगर यहाँ पर हम लोग, और जब हम इस फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें वहां पर लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे डालते हैं लिंक, वो देखते हैं। एच रेफ लिखेंगे इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां पर हम फेसबुक का लिंक डालेंगे। कैसे? https://www.facebook.com। सो हमने क्या किया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब हमने क्या किया, जो हमारा लिंक टैग था उसका जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर मैंने href करके इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिंक डाल दिया। किसका? फेसबुक का। और ये जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना फेसबुक लिंक, ये कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। अब देखो, अब अगर मैं कंट्रोल S सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ब्लू कलर का हो गया है थोड़ा बहुत। मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको आसानी से दिखेगा। देखो ब्लू कलर का हो गया है। इसको वापस हम छोटा कर देते हैं और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा पेज रिफ्रेश होगा और वो मुझे फेसबुक पे लेके आ गया। देखो फेसबुक। सो ये है लिंक का पावर। सो हमने क्या किया, सिंपली लिंक टैग यूज किया और जहां पर हमने href करके कुछ लिखा और वहां पर हमने लिंक डाल दिया। किसका? फेसबुक का। सो इस तरह से हम लिंक टैग जनरेट करते हैं। सो यहाँ पर जो ये href है ना, हम इसको कहेंगे एट्रीब्यूट, बिकॉज ये लिंक टैग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें किसी और टैग पे किसी और पेज पे लेके जा रहा है। ओके, सो दिस इज एट्रीब्यूट। सो कोई भी हम चीज लिखेंगे टैग्स के अंदर, ओके, वो हमारे हो गए एट्रीब्यूट्स। सो नेक्स्ट इज HTML इमेजेस। अब इनका काम क्या है? अब मैं यहाँ पर लिंक टैग हटा दूंगा हमारा और ये जो हेडिंग लिखा है मैं इसके अंदर लिखूंगा W3 स्कूल, W3 स्कूल्स। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं W3 स्कूल का इमेज यूज कर रहा हूँ, इसलिए। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो हमारा नेक्स्ट है वो है इमेज। तो हम वो कैसे लिखते हैं? लेस देन साइन IMG ग्रेटर देन साइन क्लोजिंग टैग /IMG ग्रेटर देन साइन कंट्रोल S और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पर अगर इमेज डिस्प्ले करना है तो मुझे इस इमेज टैग के अंदर लिंक डालना पड़ेगा उस इमेज का जो मुझे यहाँ पर विंडो में डिस्प्ले करना है। सो हम वो कहाँ पर डालते हैं? हम वो ओपनिंग टैग में डालते हैं। अब कैसे? src सोर्स इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां पर डालेंगे URL, मतलब उस इमेज का URL, जो आपको इमेज डिस्प्ले करना है उसका URL। तो मैं इसको हटा देता हूं URL जो मैंने लिखा है। अब देखो ये जो यहां पर है ये आपको टाइप करना है कंट्रोल C। अब ये कहां से आएगा? ये W3 स्कूल की वेबसाइट से इमेज लोड होगा, हमने जो छोटा सा वेब पेज बनाया है वहां पर। सो आप इस वीडियो को पॉज करो और ये लिंक पूरा कॉपी कर लो और उसको कॉपी करने के बाद यहां पर टाइप करना है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। कंट्रोल S। अब हम करेंगे रिफ्रेश। देखो इमेज आ गया W3 स्कूल। एकदम सिंपल। हमने क्या किया? हमने इमेज ओपनिंग टैग यूज किया और यहाँ पर क्लोजिंग टैग यूज किया। देखो यहाँ पर जब हम लोग इमेज लिखते हैं ना तो क्लोजिंग टैग आप नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम इसको कंट्रोल S करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको ये सारी चीज़ों के और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पर W3 स्कूल पे जा सकते हो। ठीक है, देखो ये W3 स्कूल की वेबसाइट है, मैं भी इसी को रिफर करता हूँ ज़्यादा करके कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए। तो ये आपको हर बेसिक से बेसिक चीज़ें बताएगा डिटेल में। ओके, सो ये तो हो गया हमारा इमेज लोड किया हमने यहाँ पर, एकदम सिंपल। अब समझो कि आपने आपकी वेबसाइट में इस तरह से सोर्स डाल दिया, ओके, किसी भी इमेज का, लेकिन जब आपने वेबसाइट ओपन किया और समझो कि जहां से आपने इमेज लिया है वो सर्वर काम नहीं कर रहा है,
तो आपका ये जो इमेज है वो लोड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझो यहाँ पर हटा देता हूँ, जी को हटा दिया, एरर हम लोग ऐसा अज्यूम करते थे, ऐसा कुछ एरर हो गया और रिफ्रेश किया, देखो अब इमेज नहीं आ रहा है। तो अब जो यूजर है उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा इमेज था? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उसके जगह पर कुछ और डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ALT इज इक्वल्स टू इस तरह से, और उसके अंदर हम लिखेंगे W, इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं, W3 स्कूल, W3 स्कूल्स, कंट्रोल S। और अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो यहाँ पर लिख के आ गया W3 स्कूल। दैट मीन्स के जो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है ये क्या काम करता है, अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है तो वहां पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होगा किसी कारण। अब मैं यहाँ पर अगर वापस G लिख देता हूँ, कंट्रोल S, एंड अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा इमेज आएगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि इमेज सक्सेसफुली लोड हो गया है। सो ये सारी चीजें क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट और ये जो SRC सोर्स ऑफ इमेज, ये सब एट्रीब्यूट से, किसके एट्रीब्यूट से, इमेज टैग के, या फिर आप कह सकते हो इमेज एलिमेंट के। अब मैं इसके अंदर और भी कुछ एट्रीब्यूट लिखूंगा, जैसे कि विथ इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 50 पिक्सल। देखो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा हूँ, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ इज इक्वल्स टू 50 पिक्सल, हम इस तरह से पिक्सल्स यूज करते हैं ओके, कभी भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो। और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, लेक्चर्स देखेंगे, आपको मैं और भी चीजें बताऊंगा, हम परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। विथ अब हाइट इज इक्वल्स टू 50 पिक्सल, कंट्रोल S। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखो मेरा इमेज है वो छोटा हो गया। दैट मीन्स हम किसी भी इमेज का साइज भी डिसाइड कर सकते हैं बाय राइटिंग विथ एंड हाइट इन द ओपनिंग टैग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।